ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई है। ईरानी मीडिया ने यह जानकारी दी है। रईसी के साथ हेलीकॉप्टर में सवार ईरान के विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियन भी अब नहीं रहे हैं। 20 मई यानी रविवार को ईरान के राष्ट्रपति को लेकर जा रहा हेलीकॉप्टर जुल्फा में क्रैश हो गया था। ये बस एक हादसा है या कोई साजिश, ये तो अभी साफ नहीं हुआ है। ना ही हेलीकॉप्टर फेलियर का कोई पुख्ता सबूत अभी मिला है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ने इस क्रैश को लेकर एक बड़ा खुलासा कर दिया है। उनके मुताबिक रईसी की मौत किसी और कारण से नहीं बल्कि पायलट की एक मामूली गलती की वजह से हुई थी। एक्सपर्ट्स ने क्या कुछ कहा, यह जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मैं हूं कुमार शर्मा, आइए विस्तार से जानते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इब्राहिम रईसी की मौत पर फ्लाइट एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह क्रैश कोहरे की वजह से हुआ है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि राष्ट्रपति का विमान उड़ाने वाले पायलट आमतौर पर कुशल और अनुभवी होते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर एक बहुत जटिल मशीन है। जब आप उड़ान भरते हैं और मौसम साफ होता है तो सब ठीक है, लेकिन समस्या तब होती है जब पायलट पहाड़ी, उबड़-खाबड़ और जंगली इलाके में होते हैं और उन जगहों पर अचानक कोहरा विकसित हो सकता है जहां आपको इसकी उम्मीद नहीं होती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये मौसम के पूर्वानुमान पर निर्भर करता है। कोहरा मैप पर भी नहीं दिखता और ना ही रेडार पर नजर आता है। कोहरा कहीं भी बहुत तेजी से आ सकता है और पायलट पर अचानक हमला कर सकता है। इसके बाद पायलट के लिए हेलीकॉप्टर को संभालना मुश्किल हो जाता है। आपको बता दें कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को ले जा रहा हेलीकॉप्टर रविवार को उस समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया जब वे पड़ोसी देश अजरबैजान से लगी सीमा पर एक बांध का उद्घाटन करके लौट रहे थे। ईरान की मीडिया में बताया गया है कि राष्ट्रपति रईसी के हेलीकॉप्टर ने देश के उत्तर में स्थित पूर्वी अजरबैजान प्रांत में हार्ड लैंडिंग की थी। इब्राहिम रईसी के साथ हेलीकॉप्टर में ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन और पूर्वी अजरबैजान के गवर्नर मलिक रहमती और अन्य लोग भी सवार थे। हेलीकॉप्टर की तलाश में कल रात बड़े पैमाने पर बचाव और खोजी अभियान चलता रहा। इसके बाद आज रईसी का शव मिल गया है और ये पुष्टि हो गई है कि उनकी मौत हो गई है। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर 19 मई रविवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रात भर चले अभियान के बाद अभी हालिया अपडेट आ रहा है कि रईसी की मौत हो गई है। उनके साथ हेलीकॉप्टर पर ईरान के विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियन भी मौजूद थे। जहां एक और पूरी दुनिया इस हादसे के बाद चिंता और दुख जाहिर कर रही है, वहीं ईरान के राष्ट्रपति के साथ हुए हादसे पर इजराइल के धर्मगुरुओं ने खुशी जाहिर करते हुए इसे ईश्वर का न्याय बताया है। इजराइल के अनेकों रब्बियों ने ईरानी राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर हादसे को ईश्वर का हस्तक्षेप बताया है। दरअसल ईरान की सरकार इजराइल को अपना कट्टर दुश्मन बताती रही है और यहूदी देश को दुनिया से खत्म करने का अपना इरादा खुलेआम जाहिर करती रही है। इसी सोच के चलते इजरायली धर्मगुरुओं की ऐसी प्रतिक्रिया आई है। एक इजरायली मीडिया पोर्टल के अनुसार इजराइल के रब्बी मीर अबू तबूल ने एक फेसबुक पोस्ट में रईसी को तेहरान का जल्लाद बताया और इजराइल व यहूदी लोगों के प्रति उनके विरोध के लिए उनकी निंदा की। अबू तबूल ने रईसी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए लिखा, ये यहूदियों को फांसी देना चाहता था, इसलिए ईश्वर ने उन्हें और उनके पूरे इजराइल से नफरत करने वाले दल को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में नष्ट कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि यह हादसा ईश्वर की सजा का एक रूप है। इसी तरह एक अन्य रब्बी नीर बेन आर्टजी ने इस घटना को ईश्वर की नाराजगी बताया। फेसबुक पोस्ट में उन्होंने कहा, खुद पर दया करो। ईश्वर ने कहा कि बहुत हो गया, तुमने उन्हें नाराज कर दिया है। वहीं एक और रब्बी ने भी सोशल मीडिया पर इसी तरह के विचार साझा किए, जिसमें रईसी की तुलना बाइबल के खलनायक हामान से की गई। उन्होंने फेसबुक पर लिखा, दुष्ट हामान हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। उन्होंने आगे लिखा, ईश्वर को धन्यवाद दो क्योंकि वो भला है, उसकी दया सदा बनी रहती है।
ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को ले जा रहा हेलीकॉप्टर रविवार को उस समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया जब वे पड़ोसी देश अजरबैजान से लगी सीमा पर एक बांध का उद्घाटन कर रहे थे। ईरान की मीडिया में बताया गया है कि राष्ट्रपति रईसी के हेलीकॉप्टर ने देश के उत्तर में स्थित पूर्वी अजरबैजान प्रांत में हार्ड लैंडिंग की है। रईसी के साथ हेलीकॉप्टर में ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन और पूर्वी अजरबैजान के गवर्नर मलिक रहमती और अन्य लोग सवार थे। हेलीकॉप्टर की तलाश में बड़े पैमाने पर बचाव और खोजी अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन रात भर के बाद भी रईसी और उनके साथ रहे लोगों का कोई पता नहीं चल पाया है। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।